हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 11 कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। ये जो सैंपल पेपर है, इस सैंपल पेपर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 से लिए हुए कुछ क्वेश्चंस। तो हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुका है स्कूल क्लास 11 का, और अब तक जो है चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ है। तो पीरियोडिक टेस्ट 1 में हम सिर्फ चैप्टर 1 कवर करने वाले हैं। तो इसी के रिलेटेड मैंने एक पेपर दिया है, तो चलिए देखेंगे। ये पेपर आप क्लास टेस्ट में या तो फिर कहीं और जगह पे भी यूज कर सकते हैं, जहां पे 25 मार्क्स का पेपर हो और पोर्शन सिर्फ चैप्टर 1 हो। तो इसमें आपको चैप्टर 1 से क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पीरियोडिक टेस्ट में और आपको कैसे आंसर करना है। तो इसका आंसर की मैं आपको लिंक में देने वाला हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूंगा, वहां जाकर के आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस। तो ये क्वेश्चन पेपर दोनों सब्जेक्ट्स के लिए सिमिलर मैंने बनाया है, कंप्यूटर साइंस के लिए भी और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के लिए भी, क्योंकि चैप्टर कॉमन है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन पेपर में आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए बी सी। उसके बाद सेक्शन ए में आपको मिलेंगे टोटल 4 क्वेश्चन जो 2 मार्क के होंगे। सेक्शन बी में आपको मिलेंगे 3 क्वेश्चन जो 3 मार्क के होंगे, और सेक्शन डी में आपको मिलेंगे 2 क्वेश्चन जो 4 मार्क के होंगे। तो इस प्रकार से टोटल 9 क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो लर्निंग आउटकम 1 है वो उसके रिलेटेड है कि अलग अलग कंप्यूटर्स के पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना, कंप्यूटर्स को असेंबल करना। तो इसमें आपको सारे पार्ट्स पता होने चाहिए कि कौन सा पार्ट क्या है और क्या फंक्शन करता है। तो यहाँ पे कुछ क्लू दिए हैं। आई एम द पार्ट ऑफ मेमोरी दैट इज वॉलेटाइल इन नेचर। तो मेमोरी का पार्ट है जो वॉलेटाइल इन नेचर है। आई एम द पार्ट ऑफ सीपीयू दैट परफॉर्म्स द टास्क, और पार्ट है सीपीयू का जो काम परफॉर्म करता है कुछ। तो सबसे पहले ये आएगा आपका वॉलेटाइल इन नेचर होता है रैम, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी आएगा। सेकंड जो है वो है आपका एएलयू, तो इसमें एएलयू है। तो ये दोनों के आंसर हो गए। यहाँ पे एक एक मिलेगा दोनों क्वेश्चन में, ए और बी का 1-1 मार्क है। अगर सही आंसर है तो आपको एक एक मार्क मिलेगा। और यहाँ पे दिया है इंटरनल चॉइस। Mr. Raj is working as an accountant in school. He wants to create a report of his status of student. Suggest which application software he can use. तो यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो रिपोर्ट में टेक्स्ट भी होगा, कुछ चीजें शामिल भी होगी। तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो आपको सजेस्ट करना है। दूसरा है मिस्टर भाविन वॉन्ट्स टू मेक अ लोगो फॉर हिज कंपनी, सजेस्ट हिम अ सॉफ्टवेयर दैट कैन हेल्प हिम। तो एक में लोगो बनाना है और एक में यूज करना है, एक में रिपोर्ट बनाना है। तो रिपोर्ट बनाने के लिए आप एमएस वर्ड यूज कर सकते हैं। एमएस वर्ड बेस्ड टूल है, तो वो सिंपल है, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा, तो आप वो बता सकते हैं। दूसरे में लोगो बनाने के लिए अगर सॉफ्टवेयर कैटेगरी की बात करें तो सेम है, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। और ये जो है जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर के बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे जैसे है कि लोगो बनाना है, तो लोगो के लिए भी जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर या तो स्पेसिफिक पर्पज भी यूज कर सकते हैं, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये यहाँ पे आएगा। तो ये आप लिख सकते हैं डीटीपी सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा। तो ये भी एक जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर ही है डीटीपी, तो ये आप यूज कर सकते हैं। डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट, हियर 1 क्लू इज गिवन फॉर द स्कैनर्स, नेम द स्कैनर फ्रॉम द गिवन क्लू। तो क्लू के ऊपर से आपको स्कैनर का नाम लिखना है। रीड ओनली टेक्स्ट, रीड चेक्स इन बैंक्स, रीड ओएमआर शीट्स, टू रीड क्यूआर कोड। तो सबसे पहले रीड ओनली टेक्स्ट के लिए क्या आएगा, तो सीधा ओसीआर आएगा। ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। रीड चेक्स इन बैंक के लिए एमआईसीआर आता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, जिसका फुल फॉर्म होता है। रीड ओएमआर शीट, ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो उसके लिए ओएमआर स्कैनर आता है। और क्यूआर कोड के लिए क्यूआर स्कैनर आपके मोबाइल में होता ही है। तो ये 4 टाइप के स्कैनर्स आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम। तो रैम एंड रोम का डिफरेंस आपको बताना है। तो सबसे पहले रैम फुल फॉर्म लिख दीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैम वॉलेटाइल इन नेचर, रोम नॉट वॉलेटाइल मेमोरी, तो नॉन वॉलेटाइल लिख सकते हैं आप, उसमें वॉलेटाइल लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट अगर लिखना चाहे आप, 2 मार्क में 2 पॉइंट इनफ होता है वैसे, लेकिन थर्ड पॉइंट अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि रैम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द डेटा टेम्पररीली, और रोम जो है वो डेटा परमानेंटली स्टोर करता है। तो ये 3 पॉइंट इनफ है इसमें। नेक्स्ट, डिफाइन हार्डवेयर, डिफाइन सॉफ्टवेयर। तो 2 डेफिनेशन है। हार्डवेयर, ऑल द कंपोनेंट्स विच आर टचेबल एंड टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, टचेबल मतलब टच कर सकते हैं। तो ऐसे ही सभी कंपोनेंट्स को हम कहेंगे हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है, सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम्स विच आर नॉट टचेबल। सॉफ्टवेयर को हम टच करके जेब में नहीं रख सकते। आपके पास रैम है तो रैम को आप जेब में डाल देंगे, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड चला रहे हैं तो उसको जेब में नहीं डाल सकते, तो मतलब टच नहीं कर सकते। ऐसे जो कंपोनेंट्स हैं
प्रोग्राम्स है उसे हम कहेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर यूज होता है जनरली कभी कभी कुछ हार्डवेयर को रन करने के लिए और यूजर्स के स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज प्रोसेसर्स एंड लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स। तो लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या क्या है वो आपको बताना है और अलग अलग टाइप्स के लैंग्वेज प्रोसेसर आपको बताने हैं। तो सबसे पहले है लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर्स आर द ट्रांसलेटर्स, दे आर कन्वर्टिंग वन काइंड ऑफ लैंग्वेज प्रोग्राम टू अनदर। मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में, या तो जो मशीन लैंग्वेज में नहीं है ऐसे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स आपको लिस्ट करने के लिए बोला गया है। तो लिस्ट में आप सबसे पहले असेंबलर, उसके बाद कंपाइलर, इंटरप्रिटर, ये 3 टाइप के लैंग्वेज प्रोसेसर्स है, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट एक्सप्लेन इन डिटेल। तो यहाँ पे दो जो आंसर है, यहाँ डेफिनेशन का एक और लिस्ट का एक होगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में 1-1 मार्क हो गया। रैम रोम में आप 2-2 पॉइंट लिख दीजिए, इनफ है। व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट एक्सप्लेन इन डिटेल। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जैसे आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है उस समय जो प्रक्रिया होती है स्टार्टिंग में, उसे हम कहेंगे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होगा उसका जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी, उसमें एक सॉफ्टवेयर आता है। तो ये दोनों यहाँ पे एक काम परफॉर्म करेंगे और वो है आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सभी डिवाइसेस को चेक करेगा, कहीं पर भी कुछ डिवाइसेस में गड़बड़ आएगी तो तुरंत ही एरर थ्रो करेगा और आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो ये इसका काम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ये है, आपको इतना लिखना है यहाँ पे, 3 पॉइंट एटलीस्ट 3 मार्क में चाहिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द आईपीओ साइकिल इन डिटेल। तो इनपुट आउटपुट प्रोसेस, इसका जो साइकिल है उसके बारे में आपको बताना है। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट, आईपीओ साइकिल का फुल फॉर्म है। सबसे पहले इनपुट, द डेटा फेड बाय यूजर, दैट इज कॉल्ड इनपुट, इट इज डन थ्रू इनपुट डिवाइस। सेकंड, प्रोसेस की बात करें तो एक्चुअल टास्क ऑफ द यूजर इज नोन एज प्रोसेस, और ये प्रोसेस होता है प्रोसेसिंग डिवाइस से। आउटपुट, सो आउटपुट द एक्चुअल टास्क ऑफ यूजर्स एंड द रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। तो आउटपुट वो होता है जो रिजल्ट होता है और ये आउटपुट यूनिट से आपको मिलेगा। तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो 3 पॉइंट इसमें भी आएंगे और 3 मार्क्स मिल जाएंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट्स एज डायरेक्टेड। तो मेमोरी यूनिट्स को कन्वर्ट करना है 111 KB इक्वल टू GB। तो यहाँ पे KB दिया है और GB में करना है। तो जब भी वो पूरा टेबल जो है मेमोरी यूनिट्स का, उसमें आप अप टू डाउन जाते हैं। जब आपको कोई कम वैल्यू वाला कोई यूनिट दिया है उसके बाद आपको हाईएस्ट वैल्यू में जाना है तो डिवाइड करेंगे सीधा 1000 से। तो ये यहाँ पे करके आपको लिखना है। तो जिस तरीके से आप करेंगे, तो GB है तो KB के बाद MB आता है, तो वो 1000 हो गए, उसके बाद और 1000 हो गए। तो ऐसे 000 करके जब डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो फर्स्ट में अगर हम करते हैं तो 00111 है, तो उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा 0.111। उसके बाद और 000 ऐड करेंगे तो वो आएगा 0.00011। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। वैसे सेम 50,000 बाइट्स इक्वल टू डैश MB। तो बाइट्स दिया है, तो बाइट्स के बाद क्या आता है, किलोबाइट, और किलोबाइट के बाद MB आता है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से करते जाना है तो आंसर आपको मिल जाएगा कि इतने बाइट्स कितना MB होता है। तो ये भी सेम ऊपर की तरह ही है, डिवीजन परफॉर्म होगा 1000 से लेकर के 8000 बिट्स इक्वल टू डैश बाइट्स। तो ये बिट से सीधा किलोबाइट में देना है। तो बिट्स 1 बाइट होता है आपका 1000 बाइट, तो यहाँ पे 8000 बिट्स है तो 8 बाइट्स आंसर रहेगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करना होता है। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, जो 4 मार्क के क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय बायस, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ बायस इन डिटेल। तो बायस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ये बायस हर एक डिवाइस की इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है एंड इट विल परफॉर्म द टास्क ऑफ पोस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो हमने बात कही, इसमें बायस का बहुत बड़ा रोल है। वहां पे चेक करके मैसेज थ्रो करना काम बायस का है। सभी टाइप्स की सेटिंग्स बायस में होगी, आप चेंज कर सकते हैं। कोई भी डिवाइस एनेबल डिसेबल कर सकते हैं बायस से। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर इन डिटेल विद एग्जाम्पल। जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और जनरल टास्क। जनरल टास्क मीन्स राइटिंग अ डॉक्यूमेंट, मेकिंग अ रिपोर्ट ऑन सम कैलकुलेशन, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट कार्ड आपका जो बनता है, सम ग्राफिक्स एडिटिंग, इमेज एडिटिंग, फोटो एडिटिंग वगैरह, वीडियो एडिटिंग वगैरह। सो दीज ऑल आर कॉल्ड जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, दे आर द बेस्ट एग्जांपल। टेलर मेड सॉफ्टवेयर। टेलर मेड सॉफ्टवेयर मीन्स समटाइम्स सम पीपल नीड द सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, सो दैट इज कॉल्ड टेलर मेड सॉफ्टवेयर। तो कभी कभी क्या होता है कि टेलर मेड सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जो कंपनी या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसके लिए टेलर मेड सॉफ्टवेयर बनते हैं। इसमें सबसे पॉपुलर कोई सॉफ्टवेयर है तो वह ERP। ERP हर एक कंपनी अपने अलग अलग यूज के लिए बनवाती है और उसके हिसाब से काम उसमें चलता है। तो ERP सॉफ्टवेयर किसी भी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इसका फुल फॉर्म होता है।
तो एंटरप्राइज, किसी भी एंटरप्राइज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी कंपनी में ये चलेगा तो उनके रिसोर्स को कैसे प्लान करें, किस तरीके से बनाया जाए, तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है, इसे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी आप कह सकते हैं। तो इतने पॉइंट काफी है, दो पॉइंट, इसमें दो मार्क आपको मिल जाएंगे। तो ये था आपका पेपर कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के लिए, पीरियोडिक टेस्ट के लिए चैप्टर 1 से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी मेरे स्टूडेंट्स है, मैं जिनको पढ़ाता हूं, उनके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। इनका पीरियोडिक टेस्ट आ रहा है जिनमें चैप्टर 1 से ही क्वेश्चन आने वाला है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा कुछ चीजें ट्विस्ट हो सकती है। तो चलिए मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में। आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। और आपके कुछ कमेंट्स है, आपके कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप जरूर शेयर कीजिए, और वीडियो आपको कैसा लगा वो भी जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।